अगर आप मेटल फैब्रिकेशन के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, आसान भाषा में बोला जाए तो वेल्डिंग की दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से वेल्डिंग की दुकान शुरू कर सकते हैं, इसके लिए लाइसेंस क्या रिक्वायर्ड है, कहां से आपको मिलेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट आपका कितना आने वाला है, कितने रुपए तक आप कमा सकते हैं, किस जगह पे आपको स्टार्ट करना चाहिए, ऐसी ही बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको खुद को सबसे पहले काम आना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है कि आप ITI कर सकते हैं वेल्डिंग फील्ड से, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप किसी शॉप पे काम कर सकते हैं एटलीस्ट 1 से 2 साल, ताकि आप बेसिक से बेसिक चीज़ें सीख सकें और आगे जाकर उसी हिसाब से अपने कारोबार को बढ़ा सकें। आपको खुद को काम आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना आप काम करेंगे उतना ही ज्यादा आपके शॉप पे वर्कर्स काम कर पाएंगे, इसलिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज ये है कि इस शॉप को हम कहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इस शॉप को स्टार्ट करने के लिए आपको एक ऐसा लोकेशन चुनना है जहां पर बहुत सारी कॉलोनियां ऑलरेडी ना बनी हो। नई कॉलोनियां जहां बस रही हैं, नया प्लाटिंग हुआ है, नए घर बन रहे हैं, वैसे एरिया में अगर आप इसे स्टार्ट करते हैं तो वहाँ काम बहुत ज़्यादा रहता है। खिड़कियाँ बनाने का काम, घरों के दरवाजे बनाने का काम, ग्रिल बनाने का काम, तो वैसे एरिया में आपको काम बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप ऐसे एरिया में इस शॉप को स्टार्ट करिए जहाँ पर घर बन रहे हों। और एक चीज का और ध्यान रखिए, जहां पर भी आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं वहां आसपास कोई और ऑलरेडी घर मौजूद ना हो, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आपके कटर की आवाज आएगी, वेल्डिंग करेंगे उसकी आवाज आएगी, तो उन सब चीजों से आसपास रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं, जिससे आपको भी अपने शॉप को चलाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ेंगी। तो इन सब चीजों से आपको अवेयर रहना है। इसके अतिरिक्त यहाँ स्पेस की बात करें कि उस एरिया में स्पेस कितना होना चाहिए, कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट एरिया आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको लोहे के एंगल रखने पड़ेंगे जो कम से कम 20 फीट के होते हैं। तो उन एंगल्स को आप काट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी जरूरत पड़ती है जहां पूरे 20 फीट के एंगल की जरूरत है, तो बाद में आपको उन्हें फिर जोड़ना पड़ेगा, तो ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको पूरे एंगल रखने होंगे, तो इतना स्पेस तो होना चाहिए एटलीस्ट। दूसरी चीज, अब आपको बेसिक मशीनें खरीदनी है, जैसे कि वेल्डिंग मशीन आपको खरीदनी होगी। इसके अतिरिक्त आप ड्रिलर खरीदेंगे, इसके अतिरिक्त आपको कटर खरीदना होगा, मेटल शीट कटर वगैरह। तो ये बेसिक चीजें हैं, और इसके अतिरिक्त छेनी हथौड़ी वगैरह आपको खरीदनी होंगी, जिससे आप अपने शॉप को प्रॉपर तरीके से शुरू कर सकें। इसके लिए आप एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें वो सारे टूल्स का नाम लिखेंगे, जो चीजें आपको अपने शॉप के अंदर चाहिए। अगली चीज की बात करते हैं। अब जरूरत पड़ेगी आपको 3 फेस बिजली के कनेक्शन की, ताकि आप इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से शुरू कर सकें। बिजली के कनेक्शन में आपका पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है, तो आपको अपने जो भी नियरेस्ट बिजली विभाग का ऑफिस है वहां पर जाकर पता करना होगा कि अभी आपके एरिया में क्या रेट पड़ रहा है कनेक्शन का। क्योंकि उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है, इस तरीके से हर प्रदेश का अलग है। तो आप अपने राज्य का जो भी आपके एरिया में विद्युत वितरण निगम है, जहां से आपके वहां इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके मेन ऑफिस में जाकर आपको पता करना है पावर हाउस में कि कनेक्शन इस टाइम आपका कितना खर्चा आने वाला है जब आप लेंगे 3 फेस। तब वैसे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि जब भी आप किसी चीज़ को बनाने के लिए किसी चीज़ का ऑर्डर लेते हैं, तो उसके कच्चे माल के लिए जो भी पैसा आपको लेना होता है वो पहले आप कस्टमर से ले लेते हैं कि हमें वो कच्चा माल मार्केट से लेकर आना है, तो हमें उतना रुपया चाहिए। तो उस कच्चे माल का जितना भी पैसा होता है वो कस्टमर आपको दे देगा। उस माल को आप मार्केट से ले आएंगे, जब उसे प्रॉपर तरीके से रेडी कर देंगे, उसके बाद आप कस्टमर से पूरा पैसा लेंगे और उन्हें वो माल देंगे। तो ऐसे में आपका ये रहेगा कि आप भी सेफ रहेंगे। कोई कस्टमर ऐसा नहीं कर सकता है कि उसने माल बनवा लिया है और वो खरीद नहीं रहा है, तो आपका माल बेकार नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका भी पैसा लगा हुआ है, तो वो आधे पर छोड़ भी नहीं सकता है। तो जब तक वो पूरा पैसा देगा नहीं तब तक आप उसे माल देंगे नहीं, और जब तक वो आधा पैसा देगा नहीं तब तक उसका माल बनना शुरू नहीं होगा। तो यहाँ दोनों ही तरीके से आप सेफ रहते हैं। अभी बारी है कि हमें कच्चा माल क्या खरीदना होगा। कच्चे माल के रूप में आप लाएंगे एंगल, लोहे की शीट,
पट्टी, जिनसे आप बनाएंगे ग्रिल, खिड़की, दरवाजे। और जब आपके पास खाली समय रहेगा तो वैसे में आप गमला दान बना सकते हैं या फिर झूले जैसी चीजें भी बना सकते हैं जो लोगों के अक्सर जरूरत की चीजें होती हैं। या फिर अपना कुछ आप अगर निर्माण कर सकते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं और उसे सेल करना शुरू कर सकते हैं। अभी आते हैं अगले पॉइंट पर। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको गुमास्ता लाइसेंस लेना पड़ेगा ताकि आप लीगल तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सके। और सरकार की तरफ से इस बिजनेस के लिए कोई भी सब्सिडी आती है या कोई योजना आती है तो उसका लाभ आपको मिल सके, इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हमारा कितना लगेगा। देखिए, इस तरीके के बिजनेस को शुरू करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 1 से 1.5 लाख रुपए लगने वाला है, जिसमें आप सारे मशीनों के साथ इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से शुरू कर पाएंगे। जगह आप रेंट पर लेंगे तब आप इसे 1 से 1.5 लाख में शुरू कर पाएंगे। यदि अपनी जमीन खरीदते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा आपको, जमीन के दाम आप अलग से ऐड कर लीजिएगा, जमीन जितने भी कीमत की हो आपके वहां। बाकी प्रॉफिट इसमें आप काफी अच्छा खासा कमा सकते हैं। प्रॉफिट पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपके पास काम कितना आ रहा है और किस तरीके का आ रहा है। छोटा मोटा काम आएगा तो उसमें इतना पैसा नहीं होता है, पर अगर किसी गेट का ऑर्डर आया है, ग्रिल का ऑर्डर आया है, टीन शेड डालने का ऑर्डर आया है तो इसमें आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। समथिंग एक दिन का आप 2 से 3 हजार रुपए तक भी आसानी से कमा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप मेटल फैब्रिकेशन के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।